नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में। जिन लोगों के केवीएस के एग्ज़ाम जैसे कि टीजीटी, पीजीटी में 120 के ऊपर अंक है, तो वो लोग इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि जो 30 और 70 का रेशियो है, यानी कि 70 आपका एग्जामिनेशन होगा और 30 आपका इंटरव्यू और जो डेमो टीचिंग है उसके लिए होने वाला है। तो फ्रेंड्स अब केवीएस में जो इंटरव्यू होता है, डेमो टीचिंग होता है, उसकी तैयारी कैसे करेंगे, साथ में तैयारी करने के साथ साथ आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो दोस्त इन सभी बातों पर हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड्स अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना होने पाए। और वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों डेमो टीचिंग और इंटरव्यू से संबंधित मैंने कुछ लिस्ट बनाई हैं और कुछ बातें यहाँ पर रखी हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। फ्रेंड्स वीडियो आगे बढ़ाने के पहले अगर आपके कोई भाई बहन दोस्त यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी बीएड की बेस्ट बुक जो कि चक्षु प्रकाशन की है, इनकी प्रैक्टिस सेट बुक भी आती है जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस सेट के साथ साथ इसका व्याख्यात्मक हल भी दिया रहता है जिसके माध्यम से प्रैक्टिस सेट में दिए गए प्रश्नों को और भी आसानी से समझा जा सकता है। फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो एक बार जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो बात करते हैं सबसे पहले कि जो साक्षात्कार है उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देख सकते हैं कि साक्षात्कार में आपका परीक्षण जो है ये निम्नलिखित 4 बिंदुओं पर होने वाला है। सबसे पहला कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण कौशल, बात करने का तरीका कैसा है आपका। दूसरा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण कैसा है, मतलब आप किस स्वभाव के हैं। उसके बाद ज्ञान समझ, ठीक है, आपको जानकारी क्या है, कैसे क्या क्या चीज़ें आपने दिमाग में स्टोर करके रखते हैं, वो सारी चीज़ें। और उसके साथ चौथा हो सकता है शिक्षण कौशल, ठीक है, यानी कि कौशलों से संबंधित आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही बेहतर होनी चाहिए। क्या कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपकी भाषा सरल, सहज, बोधगम्य हो और आपकी आवाज़ ना अधिक ऊंची हो और ना ही अधिक धीमी हो। साक्षात्कार को सिर्फ एक वार्तालाप की तरह लेना चाहिए, एकदम नॉर्मल की तरह, आपको परेशान नहीं होना है। जिसमें आपकी बात को समझाने के लिए हिंदी इंग्लिश का यथासंभव प्रयोग करें। परिस्थिति के अनुसार अपनी वाणी के आरोह अवरोह को विशेष ध्यान दें, मतलब आपको कहाँ पर रुकना है, क्या चीज़ बोलना है, इन सभी बातों का आपको ध्यान देना है। आगे आपको अपने आप में यह महसूस करें कि मुझे बहुत कुछ आता है और मेरे सामने वाले जो व्यक्ति बैठे हैं उनके हर एक प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। हाँ, कुछ प्रश्न मुझे नहीं आएंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब प्रश्न सभी को आते हैं, ठीक है। जो नहीं आता है तो उसके लिए आप निश्चित होकर बोल सकते हैं। उसके बाद आपकी नज़र पैनल में उपस्थित सभी सदस्यों की तरफ होनी चाहिए, ठीक है, और उनकी तरफ ही देखकर आपको प्रश्न सुनने चाहिए और प्रश्नों का आंसर देना चाहिए। उसके बाद पैनल में उपस्थित सदस्य जब आपको अपना परिचय देने के लिए कहें तब आप अपनी पसंद के अनुसार जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं, हिंदी या इंग्लिश, उसमें अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। उसके बाद परिचय में बहुत ज़्यादा इधर उधर का नहीं बताना है, आपको एक संक्षिप्त परिचय ही देना है, ठीक है। यानी कि जैसे कि आपका नाम, माता पिता का नाम, ठीक है, क्वालिफ़िकेशन, ये सारी चीज़ें बता देना है, आपका अनुभव, हैबिट्स क्या है, ये सारी चीज़ें। अब बहुत सारी चीज़ें बताएंगे तो सारा टाइम उसी में चला जाएगा, तो इतना भी आपको ध्यान देना है। और उसके बाद अगर आप किसी दूसरे विभाग से केवीएस में आना चाहते हैं तो इसका उचित और जवाब आपके पास होना चाहिए, यानी कि जो लोग कहीं और जॉब कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है। इसके बाद आपसे सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा। आप सहज रूप से उत्तर देने का पूरा प्रयास करें और प्रश्न नहीं आ रहा है इसके लिए सॉरी बोलकर अगले प्रश्न का इंतज़ार करें, ठीक है। आपको शांत नहीं रहना है। अगर जो प्रश्न नहीं आता है, कन्फ्यूज़न है, तो तुरंत आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बोल देना है, यानी कि आपको नहीं आता है। प्राथमिक शिक्षक के लिए अक्सर देखा जाता है कि पैनल के सदस्य आपको किसी कविता या कोई कहानी या कोई भी ऐसी चीज़ें ज़रूर सुनाना या फिर गाने के लिए कह देते हैं, जो कि प्राइमरी टीचर्स के लिए ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हो जाती हैं। तो अब भी ज़रूरी है कि आप लोग एनसीईआरटी जितनी है क्लास फर्स्ट से लेकर 10th और 12th तक तो आसानी से उसको अच्छे से पढ़ लें। और जो भी पोएम्स वगैरह हैं उसमें, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, तो वो सारी चीज़ें कम से कम 2-4 पोएम्स आपको रट लेना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपको अच्छे से आता भी होगा। अब फ्रेंड्स हाव भाव के साथ आप किसी कविता या कहानी का वाचन करते समय अपनी बॉडी एकदम खुली होनी चाहिए, ना कि आप शर्माएं और हिचकिचाएं, क्योंकि ये चीज़ें नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, ठीक है। आपको एकदम फ्री होकर सारी चीज़ें बोलनी है।
आप दर्पण के सामने बोलने का भी अभ्यास कर सकते हैं घर पे, अगर आपको वहाँ पे दिक्कत हो रही है। आपके चेहरे में कोई बनावटीपन नहीं लगना चाहिए। इसके लिए आप लगातार अभ्यास करें, एक ना एक दिन आप खुद ही बिल्कुल सहज महसूस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हैं। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ भी ये सारी चीज़ें साझा कर सकते हैं। दोस्तों के साथ अब जाएँ तो वहाँ पर जैसे आपको सहज महसूस होता है, वैसे ही फ़ील होना चाहिए, तो वो भी आपके साथ होने लगेगा। उसके बाद चाहे तो आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्डिंग करके भी सुन सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि मैं कहाँ पर बोलने में या फिर उच्चारण करने में गलतियाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी एक तरीका अच्छा है कि आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आजकल सभी के पास स्मार्टफ़ोन है, तो ये बहुत ही हेल्प कर सकता है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि टीचिंग डेमो करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले श्यामपट्ट पर आधारभूत परिचय लिखें। ठीक है, जैसे दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण, कुल छात्र, उपस्थित छात्र, अनुपस्थित छात्र इत्यादि। अगर आपको वह लिखते समय मना कर देते हैं तो ना लिखें। मतलब ये सारी चीज़ें, जैसे आप स्कूल में या फिर बीएड या बीटीसी कर रहे थे, तब वहाँ पे आपकी टीचिंग लगी होगी, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लेसन प्लान वगैरह बनाते होंगे, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आपको श्यामपट्ट पर लिखना रहेगा। ठीक है, अगर इंटरव्यू में या फिर जो भी माइक्रो टीचिंग या डेमो टीचिंग करवा रहा है, अगर नहीं कहते हैं तो मना कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, निकला भी नहीं है। उसके बाद आपका श्यामपट्ट कार्य साफ एवं सुंदर होना चाहिए। इसके लिए आप अभी से अभ्यास करें। आपको अपना श्यामपट्ट अवश्य सुधार लेना चाहिए। पढ़ाते समय कक्षा का माहौल बनाने के लिए बच्चों को उस टॉपिक से संबंधित आप कुछ कविता, कुछ कहानी शॉर्ट पे सुना सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने टीचिंग की है विद्यालयों में, उनको अच्छे से ये चीज़ पता होगा। अब आगे फ्रेंड्स देखते हैं, श्यामपट्ट पर लिखते समय बच्चों की तरफ पीठ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी कि जब आप श्यामपट्ट की तरफ खड़े लिखें कुछ भी, तो आपका जो एंगल बनना चाहिए, ठीक है, वो 45 डिग्री का बनना चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखते समय एकदम शांत स्थिति में नहीं लिखें। आप बीच बीच में बोलकर बच्चों को प्रत्युत्तर देते समय, यानी कि उनसे उत्तर लेते रहें और बातचीत करते रहें। ठीक है, जैसे जो कुछ लिख रहे हैं प्रकरण या जो भी है, तो उनसे भी फीडबैक होता रहेगा, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। श्यामपट्ट पर संबंधित विषय वस्तु का चित्र भी बना सकते हैं। अंत में आप अपने द्वारा पढ़ाए हुए टॉपिक को, ठीक है, समराइज ज़रूर लिखें और उसे बोर्ड पर अंकित भी ज़रूर कर दीजिए। आप पैनल में उपस्थित सदस्यों की तरफ देखें तो आपका चेहरा एकदम से खिला होना चाहिए। आप डरे हुए नहीं होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं, तो संभावित ये टॉपिक हो सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर मैंने लिए हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, निपुण भारत मिशन NEP 2022, और ये सॉरी ये टाइपिंग से हो गया, NEP 2020 होना चाहिए। और FLN जो कि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको KVS में देखने को मिले होंगे। CBL आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, यूज़ ऑफ ICT, गेम्स एक्टिविटी, यूज़ ऑफ TLM। इन टॉपिक्स पर आपका इंटरव्यू या फिर जो डेमो टीचिंग है वो हो सकती है। ठीक है, और जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, साक्षात्कार समाप्त हो जाए और ये डेमो टीचिंग समाप्त हो जाए, तो वहाँ पर जो भी सदस्य हैं, ठीक है, उनको धन्यवाद कहते हुए कक्ष से बाहर निकल जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और वीडियो पसंद आया है तो अपने अन्य दोस्तों तक भी इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।